नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आइए, आज हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं रैंकिंग को। तो रीजनिंग में जो आज हम पढ़ेंगे ना, जितने भी हमारे छात्र जो डीएलएड वाले हैं, ध्यान दें, आज हम पढ़ेंगे रैंकिंग। 10 नंबर का ही तो रीजनिंग पढ़ना है। रैंकिंग यानी कि क्रम। तो 10 अंक का जो आपको पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हमको सबसे ज्यादा मेहनत जीके जीएस पर करना है। ये बड़ा बात नहीं है। इसके 10 क्लास में ही सारे रीजनिंग के सवाल बना दोगे। 10 क्लास मैं पढ़ा दूंगा और 10 क्लास के बराबर अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो 10 नंबर क्लियर है आपका। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाकी आपको जीएस, जीके और जीएस पर ज्यादा ध्यान देना है, मैथ पर ध्यान देना है, प्रैक्टिस ज्यादा करना है। गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। किसी को कोई भी समस्या हो, कल मैं फोन पिक करूंगा 6299340750 वाले नंबर पर। देखो, मैं पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं लगातार आप लोगों से बात करते रहता हूं। 6299340750 क्यों बात करता हूं? ताकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने कभी ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं करा है। हो सकता है कि हमारे टीम में से किसी से परेशानी हो जाए, या आपके कॉल को पिक न करा, जवाब सही से नहीं दे पाया। हमेशा मैं कोशिश करता हूं, ज़्यादातर टाइम बिता रहा हूं आपके साथ अभी फ़ोन के ऊपर। कई सारे बच्चों का बातचीत हमारा हुआ होगा। कितने लोगों का बात हुआ है बताइएगा। बिल्कुल, ज्योग्राफी में प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे दीजिए, ठीक है? अभी टीम को मैं बोलता हूं, इसके लिए भी आज तैयारी किया जाए। हाँ, मेरी बात को सुनिए। बहुत बढ़िया। गुड़िया, कुमारी, कलीम, नेहा, छोटू, श्वेता, नीलम, नवीन, शंभू, रितु, अंशु कुमार पटेल, सौरभ। हाँ, मेरी आवाज बिल्कुल जा रहा होगा सही से। तो आज हम क्लास को शुरू करेंगे और अभी बड़ी इत्मीनान से पढ़ेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट हमने पढ़ाया था। आप लोग सेट बनाए कि नहीं? सीटिंग अरेंजमेंट वाला, टीचर वाला, ये बताइए। हमने वीडियो कहा था एक डालने के लिए, जो खासकर रेलवे के बच्चों के लिए पढ़ाया था। चूंकि आपके लेवल से ऊपर लेवल के सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो हमारा जो मैनेजर है वो डाला नहीं। कहा कि सर, इतना हाई लेवल की रीजनिंग क्या जरूरत है बताने की इन बच्चों को। मैंने उसे आज डांटा बहुत ज्यादा। मैंने बोला कि वो वीडियो तुम डालो जो मैंने बनाया था। वो वीडियो स्पेशली बनाया था चूंकि बेसिक लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल पूछे जाते हैं डीएलएड के एग्जाम में। लेकिन मैं चाहता हूं बेसिक से ऊपर चले, कि ताकि बहुत आसान रहे। ठीक है? मेरा जिस टाइम मिल जाता है, मैं आपके सामने लाइव आकर पढ़ा देता हूं, और अक्सर मुझे रात में ही टाइम मिलता है आपके लिए। तो वो वीडियो मैं डलवाऊंगा, उसको आप एक बार देख लेना। देखो, सारे बच्चे कह रहे हैं यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया से सीटिंग अरेंजमेंट अब समझ में आ रहा है ना? आपके पास जो डीएलएड का कोई भी बुक आप ले होंगे, आप सवाल बना देते होंगे। आज देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। रैंकिंग जब हम आज आपको पढ़ाएंगे, इससे एक प्रश्न पक्का रहता है। सीटिंग अरेंजमेंट एक पक्का प्रश्न रहेगा, और रैंकिंग का एक पक्का प्रश्न रहेगा। न रहेगा ऐसा हो नहीं सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं, और आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो शुरू करें। देखिए, कोई भी पंक्ति में आदमी खड़ा है, मान लीजिए। तो आदमी खड़ा है, यहां पर आप देख सकते हैं। इस व्यक्ति का स्थान अगर मैं इधर से कहूं, दाहिना बायां आपको पता है ना? ये दाहिना है, ये बायां है। रैंकिंग, जो नंबर रैंकिंग से ही सवाल पूछा जाता है। तो रैंकिंग में क्या कहता है कि बाएं से इतना नंबर, दाएं से इतना नंबर। तो बताइए, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? जरा सपोज करिए, आप कितना भी कमजोर विद्यार्थी क्यों ना हो, मेरी बात को सुनना।
अगर इस व्यक्ति का मैं बात करूं तो इधर से 1 2 3 4, इधर से ये 4 नंबर पर है ना, इधर से ये 4 नंबर पर है। लेकिन इस व्यक्ति की काउंटिंग मैं उधर से करूं, इधर से करूं तो यह व्यक्ति कितने नंबर पर है, तो 1 2 3 नंबर पर है। उधर से बात करें तो यह व्यक्ति 3 नंबर पर है, यानी दाहिने से गिनते आए तो यह व्यक्ति 3 नंबर पर है, और बाएं से गिनते गए तो 4 नंबर पर है, लेफ्ट से 4 पर, और राइट से काउंटिंग करते आए तो यह व्यक्ति 3 पर। कोई भी एक व्यक्ति रहे, ध्यान रहे, किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से अगर स्थान का नंबर पता है, एक ही तरफ से दोनों, मतलब एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान अगर पता है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, टोटल बराबर लिखना है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। आपका आंसर निकल चुका है, आपका आंसर निकल चुका है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इधर से 4 उधर से 3, तो 4 प्लस 3 होता है 7, 1 घटा देना, आंसर आ गया 6। इस पंक्ति में टोटल 6 व्यक्ति होगा, आप काउंट करके देख लीजिए। लैपटॉप में क्लास चलेगा नहीं, हम जो पढ़ाते हैं ना गरीब बच्चों के लिए पढ़ाते हैं। अब लैपटॉप होगा तो भाई इतना गरीब तो लड़का नहीं होगा। सुनिए, ज्योग्राफी क्लास का टाइपिंग पीडीएफ डलवा दीजिए, ठीक है बाबू। अब देखिए तो यहां पर 4 3 7 में से 1 गया 6, गिनिए तो 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर बात को समझना, इधर से यह व्यक्ति लेफ्ट से 4 नंबर पर था, राइट से 3 नंबर पर था, 4 3 होता है 7, 7 में से 1 घटा दिए हुआ 6। 1 क्यों घटाए, इस बात को समझिए। जब हम काउंटिंग करते हैं तो एक व्यक्ति सिर्फ एक बार गिना जाना चाहिए, लेकिन आपने इसको 2 बार गिना। कैसे, जब इधर से गिनते गए तो ये 4 पर आया, और उधर से गिनते आए तो ये 3 पर आया, यानी मोटा वाला आदमी को आपने 2 बार गिन लिया, 1 बार एक्स्ट्रा गिना, इसीलिए दोनों जोड़कर 1 घटाया गया। बात अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से बात समझ में आया कि इस फॉर्मूला में से -1 क्यों हुआ। जब किसी एक व्यक्ति का या एक ही स्थान का दोनों तरफ से क्रमांक मालूम रहेगा तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर विपिन सर का घर कहां है, कोई कह रहा है वैशाली जिला, कोई कह रहा है जंदाहा प्रखंड। हद तक सही जा रहे हो। एक कह रहा है सलाहा पंचायत, सलाहा पंचायत आता है बाबू सहदेई प्रखंड में। मैं सलाहा पंचायत का वर्तमान में मुखिया भी हूं। आइए अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, किसी एक व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक मालूम रहेगा तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 हो जाएगा। इधर से हमने आया था राइट और इधर से गए थे लेफ्ट था, इधर से हमारा लेफ्ट था, लेफ्ट से यह व्यक्ति 4, उधर से 3 4 3 7, 7 में से गया 6। इसमें कोई कष्ट नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एगो बात बता देते हैं, सुनिए, एक बात समझ लीजिए, एक बार बात समझिए। अगर मान लीजिए किसी पंक्ति में कह दे ए का क्रमांक बाएं से 15वां है, किसी पंक्ति में जहां ए है ना बाएं से 15वां, उसी पंक्ति में जब काउंट करते आते हैं तो ए का क्रमांक दाएं से 16वां, तो बताइए टोटल व्यक्ति कितना है, जल्दी से आंसर कीजिए सब लोग। एक सवाल ऐसा पूछा जाता है, एक सवाल ऐसा पूछा जाता है, बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए देंगे, जल्दी बताइए इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 15वां और ए का क्रमांक बाएं से 16वां, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, जल्दी से बताइए। हाँ जल्दी बताइए सर, पढ़कर हम भी नेता बन सकते हैं। हाँ, पढ़कर अगर नेता बनोगे तो बच्चों का दर्द समझोगे और तुम एग्जाम में धांधली नहीं करवाओगे। अरे इधर से गिनते गए 4 था, उधर से गिनते आए 3 था, तो 4 3 7,
7 में से घटा तो 6, इधर से 4 लिए थे। इसका जवाब जल्दी से सब लोग, रितु, प्रीति, धीरज, सचिन, अंशु, सुप्रिया, अविनाश, रानी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आ गया है टोटल। तो हमने 15 16 जोड़ा 31, 15 16 जोड़कर हुआ 31 बाबू, 15 16 31, उसमें से एक घटा दिया तो आंसर आया 30। तो ये हो गया इस सवाल का जवाब। अब जरा गौर करना, टोटल बराबर अगर लेफ्ट प्लस राइट -1 है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि टोटल को बराबर में उधर से भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। अब आप जानते हैं आपसे लेफ्ट से भी पूछा जा सकता है या राइट से भी पूछा जा सकता है। तो जब आपको लेफ्ट का निकालना होगा तो गणित के विद्यार्थी हैं आप, गणित आप इतना जरूर जानते होंगे कि बराबर के इस साइड में कोई प्लस में होगा, बराबर के दूसरे साइड में जाने पर वो माइनस में हो जाता है, और बराबर के दूसरे तरफ जाने वाला माइनस वाला चीज प्लस में हो जाता है। मेरे बाबू अगर लेफ्ट का निकालना है तो उधर टोटल है, बराबर के उधर प्लस आर है तो माइनस आर हो जाएगा, -1 है तो उधर +1 हो जाएगा। क्यों हुआ +1? आपको बात आया समझ में? अगर लेफ्ट का निकालना है तो टोटल में से राइट वाला घटाकर 1 जोड़ना होगा, उसी तरीके से अगर राइट का निकालना है तो टोटल तो उधर है ही, इधर से लेफ्ट जाके घट जाएगा, अब -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा। राइट या लेफ्ट का निकालना हो तो +1 होता है, जबकि टोटल निकालना रहता है तब -1 होता है। बाबू याद हो गया क्या? अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुआ है, हमने आधे घंटे में 2-3 बार नोटिफिकेशन दे दिया था। हमने सोचा आज मन कर रहा है थोड़ा और पढ़ा लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, आ जाइए। आया बात समझ में? सर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसे मुझे मिटाना होगा, तो पेज में जोड़ देंगे। हाँ हो गया। आइए बाबू, ये बात आया समझ में? जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक मालूम हो तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, राइट बराबर क्या होगा, टोटल में से लेफ्ट घटाकर +1, और लेफ्ट बराबर होगा टोटल में से राइट घटाकर +1। तो ये 3 फॉर्मूला मुझे पता चल गया, एक फॉर्मूला से ये 3 फॉर्मूला निकल के आया। पक्का? अब एक सवाल आप लोग को देते हैं। चलिए, किसी पंक्ति में मान लीजिए ए है, बी है, इस पंक्ति में ए बाएं से है 15 नंबर पर, उधर से काउंटिंग करते हैं, दाहिने तरफ से बी आ जाता है, मान लीजिए ये भी 15 नंबर पर। तो बताइए इसमें टोटल व्यक्ति कितना है, टोटल बताइए। कहता है किसी पंक्ति में ए बाएं से 15 नंबर पर है और बी दाहिने तरफ से 15 नंबर पर है, इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं? आप लोग को नहीं बोला है मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए, मैं यहां बोला हूं। तो यहां से क्या होगा कि अभी हम जब पीपीटी बना कर देंगे तो सॉल्यूशन वाला सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 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 10 दिन। बाबू सबसे ज्यादा जीएस पर ध्यान दो, रीजनिंग सिर्फ 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के लिए 10 दिन की टाइम की जरूरत है। आप लोग को नहीं लेना है स्क्रीनशॉट, इसका जवाब दीजिए फटाक से। किसी पंक्ति में ए बाएं से 15 पर, बी दाएं से 15 पर, और कहता है सवाल की बताइए टोटल व्यक्ति कितने हैं। चलिए सभी लोगों का जवाब आ गया है, लगभग 99% छात्रों का जवाब आ गया है। हमारे उत्तर जो आ रहे हैं 99% लगभग ऐसे छात्र हैं जिनका जवाब 29 हुआ, और 1% ही ऐसे छात्र हैं जिनका जवाब 30 हुआ। मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि 29 भी गलत है और 30 भी गलत है, आप में से किसी का भी जवाब सही नहीं है। कैसे? आइए हम आपको रीजनिंग आपके दिलों और दिमाग में उतार देंगे,
आपको थोड़ा देर पहले मैंने कहा था, आप मेरी बात क्यों भूल जाते हैं बताइए? आप उनका बात तो नहीं भूलते होंगे कभी? जब झगड़ा होता होगा तो भूलते हैं क्या? हैं? शादीशुदा वाला सब होगा उतावड़ो नहीं, डेली लड़ता है, वो एको दिन नहीं भुलाता होगा। हाँ आई हमको ऐसे बोला है, आई आएगा तो खाना खिला देंगे। पत्नी के बाद दिन भर याद कर ले रहता होगा, जब ऑफिस जाता होगा, काम करे जाता होगा तब। चढ़ बोली थी हमरा से। अब सुनो यहाँ पर, तो हमर बात तुरंत भूल जाते हो। हमने कहा था कि एक व्यक्ति का या एक स्थान का दोनों छोर से क्रमांक मालूम होना चाहिए, तब यह फॉर्मूला लागू होता है। ये फॉर्मूला बाबू बताओ, इसमें ए बाएं से 15 पर है, ए दाहिने से कितने नंबर पर है, ये बात पता है ना? अगर बी की बात करो तो बी दाहिने तरफ से 15 पर है, लेकिन बी बाएं तरफ से कितने नंबर पर है ये पता है ना? दोनों का एक तरफ से क्रमांक मालूम है, अतः इस सवाल का आंसर ज्ञाते नहीं होगा। आंकड़े अपर्याप्त हैं, डाटा इनसफिशिएंट कहेंगे। आंकड़े अपर्याप्त हैं, जानकारी अधूरी है। इस सवाल का जवाब हुआ आंकड़े अपर्याप्त, जानकारी अधूरी। आया बात समझ में? हाँ, दिन में पढ़ाइए, रात में कहां जाते हो? कहता है कि दिन में पढ़ाइए, रात में कौन ड्यूटी है तुम्हारा? सुनिए, यह बात आया समझ में? जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक मालूम होगा, तब लगाना है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। एक व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक मालूम रहे तब। अब एगो सपोज करो, किसी पंक्ति में बाबू समझिए, ऐसा है कि इस स्थान पर ए बैठा है और ए बाएं से 10 नंबर पर है। इसी पंक्ति में यहां मान लो बी बैठा है और बी दाहिने से, बी किधर से? मैं ये कह दूं कि यहां बी बैठा है, बी दाहिने से 15 नंबर पर है, पहले ये बात था। अब कहता है कि जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेता है, जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेता है, यानी ए यहां पर आ जाता है और बी यहां पर आ जाता है बाबू, बी उठ के यहां आ गया और ए यहां से उठकर यहां आ गया। एरो से समझ जाइएगा ना कि पहले ए इधर से 10 नंबर पर था, बी उधर से 15 नंबर पर था। जब दोनों ने अपना स्थान बदला, इसका मतलब हुआ ये कि इस कुर्सी पर ए आकर बैठेगा और इस कुर्सी पर अब बी आकर बैठेगा। तब कह देगा सवाल कि अब रे बाबू ए पहुंच गया है 16 नंबर पर बाएं से, ए बाएं से 16 पर हो जाता है। तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? टोटल निकालने के लिए आपको लेफ्ट प्लस राइट -1 करना होगा। आपको पता है, मैंने आपसे एक बात कहा है कि जब एक ही व्यक्ति का या एक ही स्थान का दोनों छोर से क्रमांक मालूम हो, तब लगेगा टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ए पहले 10 पर था, स्थान बदलने के बाद 16 पर हो गया। स्थान किससे बदला? ए और बी आपस में बदला। बी उठ के बेचारा इधर आ गया। ए के बारे में बोला जाएगा या बी के बारे में बोला जाएगा, स्थान बदलने के बाद इतना नंबर पर हो जाता है। अब बताइए, ए जब चल गया 16, पहले 10 था 16 पर हो गया, तो 10 से कितना जोड़ने पर 16 होगा? ये कुर्सी, ये वाला कुर्सी है 10, बाएं से गिनने पर 10 और यहां तक गिनेंगे तो 16। इसका मतलब बीच में कितना? 6 नहीं 5, बीच में 5। अरे इसको लेकर ना 6, जब सोचो 10 से 16 जाओगे, मान लो 10 है तो 11 12 13 14 15 16, तब बीच में देखो 1 2 3 4 5 कुर्सी ना बीच में होगा, तब बीच में हुआ 5 गो। आपको टोटल निकालना है तो सोचना है कि इस कुर्सी का स्थान दोनों छोर से मालूम है। 15 16 जोड़िए बाबू, 15 16 जोड़िए और 1 घटाइए, काहे कि एक ही स्थान का
दोनों छोर से क्रमांक मालूम है एक ही स्थान का, दोनों छोर से क्रमांक मालूम है, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। 15, 16, 31, 31 में से एक चल जाएगा तो 30, ये टोटल हो गया। आपसे अगर पूछ दे कि बीच में कितने व्यक्ति हैं दोनों के बीच में, तो बीच में ऐसे सोचना है, देखो इधर से जाते समय 10, ई कुर्सी होगा 16, इधरे से जाते में तो 10, 6, 16, यानी बीच में है 5 गो, 16 मान लेंगे तो ई कुर्सी आ जाएगा। अब बीच कहने का मतलब आरी वाला छोड़ के। अब बताइए, अब कह दे स्थान परिवर्तन के बाद बी दाहिने तरफ से कितना हो जाएगा, तो सोचिए सोचिए सोचिए, 15, आप इधर से आए तो 15, बीच में 5, तो 15, 5, 20, तो यह व्यक्ति हो गया 21 नंबर पर, यह व्यक्ति उधर से 21 नंबर पर, यानी ये वाला कुर्सी, ई वाला कुर्सी रे बाबू, ई वाला कुर्सी हो गया उधर से 21, यानी यह कुर्सी इधर से 10, उधर से 21, टोटल बराबर देखिए 10 और 21 जोड़कर 10 + 21 -1, 10, 21, 31, 31 में से एक गया तो 30, यहां से भी टोटल 30 निकल के आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, एकदम आया। ई वाला कॉन्सेप्ट समझ गए ना? अब देखिए, बस इतना हाई लेवल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, पर आप ये चीज को सीख गए। ये फॉर्मूला तब लगता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 तब लगता है जब कोई एक ही स्थान का दोनों छोर से क्रमांक मालूम। इधर से 15 था, स्थान परिवर्तन के बाद यहां आया तो बोला 16 हो गया, यानी यही कुर्सी इधर से 15, उधर से 16 जोड़ के एक घटा लिया, 15, 16, 31, 31 में से एक घटाया, 30 आंसर। अब इस कुर्सी का सोचे, जब सोचे कि इधर से यह कुर्सी 10 है और यहां पहुंचने पर बताया गया कि 16, तो 10, 6, 16, बीच में 5 गो। अब सोचे कि इधर से अगर 15 है और बीच में 5, तो 15, 5, 20, ये कुर्सी 21, यानी दाहिने तरफ से जाएंगे तो यह कुर्सी 21, यह कुर्सी बाएं से 10, दाहिने से 21, तो 10 और 21 जोड़े 31 में से एक घटाए तो आंसर हो गया टोटल 30। तो आपसे पूछ सकता है, चलिए मैंने दोबारा समझा दिया, बहुत अच्छा। अब बाबू एक काम करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। देखिए जैसे इस सवाल है, इस सवाल कोई बना सकता है? जल्दी से जवाब दीजिए। एक कक्षा में 31 विद्यार्थी के बीच में माधव का स्थान 17वां है, बताइए उसका अंतिम से स्थान। अंतिम से पूछे या शुरू से पूछे? टोटल व्यक्ति है 31, 31 में से 17 घटाइए। देखिए टोटल में से एक तरफ घटा के एक जोड़ देना है तो दूसरे तरफ का निकल जाएगा, तो अंतिम का निकल गया। जैसे लेफ्ट या राइट निकालना होता है तो उसमें +1 करना होता है। 31 1 32, 32 में से 17 गया तो आया 15, आपका आंसर 15 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। है कोई कष्ट? जरा बताइए। ऊपर से नीचे से पूछेगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा। दुइये गो छोर होता है, लेफ्ट राइट, शुरू अंत, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दुइये छोर होता है, उसी को लेफ्ट राइट समझ के चलना है। आगे आइए, कहता देखिए एक सवाल, लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सीता जो कि बाएं से 10वें स्थान पर है, लीना जो कि दाएं से 9वें स्थान पर है, आपस में स्थान बदलते हैं, इसमें सीता बाएं से 15वां हो जाती है। पहले 10 पर थी, बाद में 15 हो गई, माने आगे बढ़ी। हुआ क्या कि लड़कियों की एक कतार था और लड़कियों की एक कतार में इस कुर्सी पर बैठल थी सीता, और कहता लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सीता जो कि बाएं से 10वां है, सीता बाएं से 10वां है बाबू, एरो इधर से देने का मतलब हुआ कि बाएं तरफ से काउंट करते हुए हमने 10 पर इसको बैठाया। जबकि लीना जो कि दाएं से 9वां है, इसी कतार में कहीं लीना बैठती है और लीना मान लीजिए इस कुर्सी पर बैठती है और लीना दाएं से 9वें स्थान पर है। अब कहता है आपस में अपना स्थान परिवर्तित करती है, यानी सीता अब यहां आ जाएगी और लीना यहां पर आ जाएगी, तब ना स्थान परिवर्तित होगा। अब कहता है तो स्थान तब परिवर्तित हो गया बाबू, ई उठ के यहां आ गया, ई उठ के यहां आ गया, तब ना स्थान परिवर्तित हुआ। सोचना ही पहले था, अब यहां आ गया और ई यहां से यहां चल गया। स्थान परिवर्तित होने के बाद इसमें सीता बाएं से 15वां हो गई, सीता यहां आ गई तो ये जगह 15 नंबर कहा जा रहा है।
तो सीता का स्थान नहीं सोचना, सोचना ऐसे कि यह कुर्सी जो है बाबू, इस कुर्सी को कहा जाए दाहिने तरफ से 9 और बाएं तरफ से 15, तो टोटल बराबर कितना, तो 9 + 15 24, उसमें से घटाइए 1, आपका आंसर आएगा 23। टोटल में से टोटल निकालना है, लेफ्ट प्लस राइट -1, आपका आंसर 23 हो जाएगा। बोलिए कोनो कष्ट है जी? हैं? बोलिए समझ में नहीं आया? चला, अगर मेरे पढ़ाने के बाद समझ में नहीं आएगा ना, तो इतना जान लो कि नहीं, तब कभी रीजनिंग नहीं सीखते सकते आप ना। हम एकदम नर्सरी क्लास के बच्चे की तरह पढ़ाते हैं। मेरा हृदय कहता है कि मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं आपको। आइए, सब लोग को आ रहा है समझ में? चलिए, सपना, छोटू, चंदन, पूनम, प्रिया, रानी, सब लोग बताइए समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अगला देखो, अब कुछ सवाल ऐसा होगा मेरे दोस्त, इसको तो हम करेंगे ही, पहले इसको आते हैं, उस सवाल को करेंगे, लेकिन इसको पहले खत्म करते हैं। ये देखिए, कहता है 39 विद्यार्थी के किसी कक्षा में सुरेश अशोक से 7 आगे है। यदि अशोक का क्रमांक अंतिम से 17वां है तो सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से कितना है? अब कहता है 39 विद्यार्थी के किसी कक्षा में सुरेश अशोक से 7 आगे है। अशोक से 7 आगे है कौन? सुरेश अशोक से 7 आगे है। अशोक से 7 आगे है। यदि अशोक का क्रमांक अंतिम से 17वां है तो सुरेश कितना होगा? 17 + 7 होगा 24 नंबर पर। कैसे बाबू? कहता 39 विद्यार्थी के किसी कक्षा में सुरेश अशोक से 7 आगे है, 7 स्थान आगे होगा। इसका मतलब तो यदि अशोक का क्रमांक 17 है, अशोक अगर 17 पर है, सुरेश 7 आगे, 17 + 7 24 पर होगा। तो कहता है सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से कितना? जब सुरेश का क्रमांक अंतिम से पता है 24, 39 गो में से अंतिम का स्थान 24 पता है, अंतिम वाला घटाकर 1 जोड़ दीजिएगा, शुरू वाला पता चल जाएगा। यानी एक किसी भी छोर का निकालना है तो टोटल में से एक साइड वाला घटाकर 1 जोड़ना है। आइए, 39 है, 41 में से 24 गया 16, आपका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी, कोई कष्ट नहीं है। वाह। आइए अगला सवाल पर आइए जरा देखते हैं। इस सवाल को जल्दी से आप लोग बनाइए। 40 विद्यार्थी की कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है, बताएं कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। आपके एग्जाम में सिर्फ ऐसे ही टाइप के सवाल आएंगे, ऐसे ही। चलिए आ जाओ, फालतू के कोई कमेंट करोगे तो ब्लॉक भी कर दिए जाओगे, और सारी डिटेल तुम्हारी हमारे पास है ना। इसलिए पढ़ाई करना है, अच्छा से पढ़ोगे, ईमानदारी से पढ़ोगे, रिजल्ट लाओगे तो बाबू साथ में ना हम अपने से सेल्फी लेंगे तो हर सके ऐसे। हाँ, अब बोल दिए हैं कि पार्टी देंगे सबके 5 स्टार होटल में, बाबू रे खिलाएंगे इस बार बढ़िया से। आइए इसका जवाब दीजिए। 40 विद्यार्थी के कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है, बताएं कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। कहता है 40 विद्यार्थी के कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है, टोटल है 40, टोटल में से एक साइड वाला घटाकर 1 जोड़ दीजिएगा ना, दूसरा साइड वाला आ जाएगा, बस आंसर हो जाएगा बाबू। 40 है 1 41, 41 में से 19 गया, कितना आया जी? 19 गया तो 21 ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। 40 है 1 41, 41 में से 19 गया, 22 ना होगा, 22 होगा, सॉरी 22, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 22। 20 कहां से कह रहा है जी? 22 होगा। चलिए लाइव चल रहा है क्या सर? हाँ सर। अब देखो कुछ ऐसे सवाल होंगे, ऐसे सवाल कैसे बनाते हैं, पहले उससे पहले इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को बताइए तो जल्दी से, इस सवाल को जल्दी से आप लोग बना के बताइए। अजय का स्थान उनकी कक्षा में ऊपर से 12वां है,
प्रसाद का उसी कक्षा में नीचे से 18वां है, जो अजय से 8 स्थान बाद में है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अभी हम लोग बनाए थे, हम खुद बनाए थे इस सवाल को। अरे पिछला सवाल में इतना गलती काहे कर रहा है जी? पिछला सवाल में 40 है, 41 हुआ, 41 में से 19 घटाओगे, 11 में से 9 गया, 2 ये ना होगा जी, 3 में से दिया 2 तो 22, तो सही तो है। तो 21 कैसे आ रहा है जी? टोटल में से एक तरफ का स्थान घटा के दूसरे तरफ का निकालेंगे। इस सवाल से पहले यहां आते हैं, इसको देखिए। अजय का स्थान उनकी कक्षा में ऊपर से 12वां है, प्रसाद का उसी कक्षा में नीचे से 18वां है, जो अजय से 8 स्थान बाद में है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अजय का स्थान उसी कक्षा में ऊपर से 12वां है। अजय का स्थान मान लीजिए अजय यहां है, अजय ऊपर से कितने नंबर पर है? 12 नंबर पर। प्रसाद उसी कक्षा में नीचे से 18वां है, प्रसाद उसी कक्षा में प्रसाद है जो नीचे से 18वां है, और कहता है जो अजय से 8 स्थान बाद में आते हैं। अजय से 8 स्थान बाद में आते हैं, इसका मतलब ये हो गया 12 8 20, उधर से आइएगा तो यह 20 नंबर हो जाएगा। इसका मतलब देखिए, इससे 8 स्थान बाद आता है, यानी यहां से 8 अगर प्लस कर देते हैं ऊपर से, क्योंकि अजय उधर से 12 पर था, तो 12 8 20, यानी प्रसाद जो है ऊपर से 20 नंबर, नीचे से 18 नंबर। तो टोटल कितना हो जाएगा? एक व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक मालूम है, तो 20 + 18 38 में से 1 घटा लीजिएगा तो 37 आपका आंसर हो जाएगा। कौनो कष्ट वाला बात नहीं है। अगला देखिए, चलिए अब इस टाइप को अभी छोड़ते हैं, इसमें हमें जरूरत नहीं है। आपको मैं एक और रीजनिंग का सवाल पढ़ाने जा रहा हूं, जो एक आपको जो क्या पढ़ना है सो समझ लो। आप अपने लेवल से बस थोड़ा ऊपर पढ़ के जाओ। अब ई टाइप के भी रीजनिंग पूछ सकता है। जैसे क्या होता है कि नंबर रैंकिंग तो है ही, ये बड़ा छोटा वाला भी रैंकिंग का सवाल है। एग्जामिनर के मन में आ जाए कि कौन बड़ा कौन छोटा, इस पर पूछ दे। जैसे पहला सवाल क्या है बाबू? कहता है ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है और डी बी से थोड़ी छोटी है, ए से थोड़ी लंबी है, सबसे छोटी कौन है? इस बात को जानने से पहले हम चाहेंगे कि हम आपको ना एक बेसिक चीजें बताएं। इसको छोड़िए, एक बेसिक चीज क्या हम आपको बताने वाले हैं, समझिए। मान लिया जाए हमने ये कहा कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो इसको अरेंज कैसे करना है? जो बड़ा है उसको ऊपर, जो छोटा है उसको नीचे लिख देना है। ए बी से बड़ा है तो ए को ऊपर और बी को नीचे, ए बड़ा है तो ए ऊपर रहेगा, बी नीचे रहेगा। आगे मैंने लिख दिया फिर कि ए सी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, तो कैसे लिखोगे? ए सी से बड़ा है तो सी यहां लिख दें, पहला सही हुआ। या ए जब बी से बड़ा था, ए किससे बड़ा था? बी से बड़ा था, और ए सी से बड़ा है तो सी यहां लिख दें, तो दूसरा सही है, पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, पहला सही है कि दूसरा सही है या दोनों सही है? रोज इसी टाइम में क्लास नहीं होगी। आपको मैंने कहा है ना, 10 दिन अगर मैं 10 दिन क्लास लेंगे तो आपका रीजनिंग का 10 अंक कंप्लीट कर दूंगा मैं। हम जे चैप्टर पढ़ाएंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, अपना किताब कोई भी एगो सेट खरीद लेना, बनाना। कौन सही है? ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, फिर ए सी से बड़ा है, ए बी से बड़ा, ए सी से बड़ा है, दोनों सही है, पहला सही है, कौन सही है?
देखो बाबू, ए बी से बड़ा है तो ए बी से बड़ा है, बात सही है, लेकिन बी सी से बड़ा दिख रहा है। जो बड़ा है उसको ऊपर लिखे हैं, जो छोटा है उसको नीचे लिखे हैं। तो बी बड़ा है सी से, ये बात कहीं पर है यहां बोलो तो? बी सी से बड़ा है, ये बात कहीं बोला गया है? नहीं बोला गया है। कैसे आप अपना मन से लिख दिए? गलत है। यहां कहा ए सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा है, ठीक है, और ए बी से बड़ा है तो ए बी से बड़ा है, लेकिन बी सी से छोटा है या बी से बड़ा सी है, इस बात का जिक्र नहीं है, यानी आप ऐसे नहीं लिख सकते। ये दोनों गलत है। आया बात समझ में? ये दोनों बात लिखना बिल्कुल गलत है। मैंने अगर लिख दिया ए बी और सी से बड़ा है, ए बी और सी से बड़ा है, तो बी और सी आपस में क्या होगा बताओ? कि बी बड़ा होगा सी से। दूसरा बताओ, सी बड़ा होगा बी से। तीसरा बताओ, बी बराबर होगा सी के, बी बराबर होगा सी के। मैंने यहां पर लिख दिया ए बी और सी से बड़ा है, ए बी और सी से, ए बी और सी से बड़ा है। मैंने क्या लिखा? ए बी और सी से बड़ा है, ए बी और सी से बड़ा है। इसमें बताइए कौन बात सही होगा? बी बड़ा होगा सी से, या सी बड़ा होगा बी से, या बी बराबर होगा सी के? जल्दी बताइए। आप इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे? ए बड़ा है किससे? बी और सी से, यही बात ना? तो ए बड़ा है यानी दोनों के ऊपर रहेगा ए। तो बी और सी क्या है? बी और सी आपस में पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, कौन सही? बताइए। देखो बात समझो, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आप जानकारी नहीं दे सकते। कैसे? अब मान लो 3 भाई हैं आप, तब बड़का भाई दूगो से तो बड़ा रहता है। जैसे ही बड़का भाई है दोनों से बड़ा है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबरे होगा? ये कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। मान लो मैं यहां, मेरे क्लास में मेरा स्टाफ यहां बैठा हुआ है, इन दोनों से मैं बड़ा हूं, तो बताओ उन दोनों में कैसे तुम कह दोगे कि कौन बड़ा है? हम जानकारी ये दिए कि हम इन दोनों से बड़ा हैं। तो बस यही बात समझने की जरूरत है। रीजनिंग आपके बौद्धिक क्षमता का विकास करवाता है। रीजनिंग का मतलब है आपके मेंटल एबिलिटी को जांच करना, आपकी बौद्धिक क्षमता का जांच करना। तो यहां पर बात को समझिए। अगर ऐसा रहे ए बी से बड़ा है तो ए को ऊपर लिखना है, बी को नीचे लिखना है। अगर ऐसा हो कि ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, तो दोनों अलग लिखाएगा। फिर बी बड़ा है डी से, बी बड़ा है डी से, और सी बड़ा है एम से, सी बड़ा है एम से। तो कभी भी इनके बीच तुलना नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि नहीं पता कि ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है। थोड़े कहा कि 10 मीटर बड़ा है या 8 मीटर एकरा से बड़ा है, ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है, सीधे बड़ा छोटा कहा जा रहा है। तो ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है डी से। तो इस लाइन वाले का इस लाइन वाले से तुलना नहीं कर सकते कि डी और एम में कौन बड़ा छोटा होगा, बी और सी में कौन बड़ा छोटा होगा, या डी और सी में ही कौन बड़ा छोटा होगा। बताओ जल्दी से, डी और सी में कौन बड़ा छोटा होगा? डी बड़ा होगा सी से, या सी बड़ा होगा डी से? पहला सही कि दूसरा सही? पहला सही
कि दूसरा सही? इसमें देख रहे हैं ए से छोटा बी, बी से छोटा डी, ए से छोटा सी, सी से छोटा एम। तो डी और सी में डी बड़ा है सी से कि सी बड़ा होगा डी से? जल्दी बताइए। मान लो ये आदमी है एबीसी, जल्दी से बताइए कौन बड़ा? बाबू इस लाइन से इधर चला, इस लाइन से इधर चला, इन दोनों में आपस में कोई तुलना नहीं हो सकता है, क्योंकि सी कितना छोटा है। मान लो ये डंटा थोड़ा और बड़ा लिख देते, अब मान लो यहां लिख देते हम सी, और सी से छोटा एम, तब अब तक तू कहता कि डी बड़ा हो गया। वो पहले कह रहे थे सी बड़ा है, हैं? आया बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो जो बड़ा है उसको ऊपर, जो छोटा है उसको नीचे, और छोटा बड़ा कैसे है ये बात आपको अब समझ में आ जाएगा। देखिए अब सवाल पढ़ाते हैं। मेरे दोस्त आ जाओ, सवाल पे आ जाओ। सवाल आपके सामने कहता है ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं, ए बी से छोटी है। कितनी नदियां हैं? 5। 5 नदियां के लिए जगह बनाते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। जो सबसे बड़ी नदी होगी उसको ऊपर लिखेंगे, जो सबसे छोटी नदी होगी उसको नीचे लिखेंगे। कहता है ए बी सी डी 5 नदियां हैं, ए बी से छोटी है, लेकिन यहां पर कैसे लिख दें? ए बी से छोटी यहां कि यहां दोनों को, कि यहां दोनों को? नहीं पता तो अलग लिखते हैं। ए बी से छोटी है, ए बी से छोटी है यानी बी बड़ी है, बी बड़ी है, लेकिन ई से लंबी है। कौन? ए बी से तो छोटी है लेकिन ई से लंबी है, यानी ए जो है ना बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है, यानी ई से बड़ी है ए। ठीक है, ई नीचे हो जाएगा। सी सबसे लंबी है, सी सबसे लंबी है तो सी को कहां बैठा दें? सी को ऊपर बैठा देते हैं। और डी बी से थोड़ी छोटी है, और डी बी से थोड़ी छोटी है। डी जो है ना बी से थोड़ी छोटी है, अभी नहीं पता कहां जाएगा। और ए से थोड़ी लंबी है, यानी डी जो है बी से थोड़ी छोटी और ए से थोड़ी लंबी, यानी बीच में आ जाएगा। डी बी से थोड़ी छोटी या ए से थोड़ी लंबी, तो ये चारों एडजस्ट हो जाएगा ना। तो देखो यानी चार स्थान बचल है, तो यहां आप लिख दोगे बी, बी से थोड़ा छोटा कहा डी, और डी थोड़ा लंबा है ए से, और ए के नीचे में तो ई है ये है। आपका सवाल सेट हो चुका है और आप इसका जवाब दे देंगे। कहता है सबसे छोटी नदी कौन है? सबसे छोटी नदी ई, ऑप्शन सी में है बाबू। बताइए, कोई दिक्कत? सवाल बनाने आ गया बाबू? बताइए, सब लोग को आ गया समझ में? मेरे भाइयों, मेरे साथियों, सबको अच्छे से समझ में आया? बाबू कहते तो बेकार लगता होगा, इमें तो हमारा से बहुत बड़ बड़ उम्र के बैठल है जी। हमको खुद दे याद आ जाता है कि हम बाबू कहला कहते हैं आप लोग को। हम छोटका सबके बाबू कहते हैं, बड़का सबके भैया कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया सब लोग को? यस बोलिएगा, अगर समझ में आ गया तो यस बोलना है। समझ में आ गया यस बोलना है, पक्का? वेरी गुड। अब एगो बात बताइए, एगो बात बताइए यहां पर, एक बार फिर से मैं बता दूं। कितने लोग हैं इसमें? 5 लोग। ए बी सी डी 5 नदियां हैं, जैसे ही 5 गो 6 गो है, और ए बी से छोटी है। जैसे ही कह दे छोटी बड़ी, पहले पहुंचना, भारी हल्का, ऐसा जब भी कहे भारी वाला को ऊपर, बड़ा को ऊपर, लंबा को ऊपर, 3 4 5। सवाल कहता है, सवाल कहता है ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है,
ए जो है ना बी से छोटी है और ई से लंबी है, लिख दिया। सी सबसे लंबी है, तो इसको तो कंफर्म हो गया सी सबसे ऊपर रहेगा। और डी बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है, यानी डी बीच में घुस जाएगा और डी बी से थोड़ी छोटी या ए से थोड़ी लंबी। ये चारों हो गया, 4 जगह वहां बचल है। बस यहां पर बी लिखे, बी से थोड़ा छोटा डी है और डी से थोड़ा छोटा ए है और ए से छोटा ई है। 5 सेट हो गया। इस सवाल का जवाब बन चुका है। आपको कहा गया सबसे छोटा, तो ऑप्शन सी। अब एक बात बताएं आप लोग को, आप चाहते हैं कि इससे भी फास्ट बन जाए, इससे भी, हालांकि आपके एग्जाम में अच्छा खासा समय दिया जाता है, हैं? आते हैं, हमको कह रहे हैं कि सर आप कितने साल के हैं? हम पिछला 2 साल से 30 साल के हैं। हम पिछले 2 साल से हम 30 साल बताते हैं अपना एज। सुनिए, अब देखिए तरीका, आपको क्या पूछा है पूरे सवाल में। जब भी छोटा बड़ा लंबा ऐसा वाला सवाल रहेगा, भारी वाला, ये मकान बी मकान से बड़ा है, सी मकान डी मकान से छोटा है, ऐसा सवाल रहेगा। शहर ए शहर बी से बड़ा है, शहर डी शहर क्यू से बड़ा, ऐसा सवाल रहेगा। तो सवाल को बनाना है। लास्ट में क्या पूछा? सबसे छोटी नदी कौन है? तब बड़ी नहीं ना चाहिए जी। सबसे छोटी नदी कौन है? तो लंबी नहीं ना चाहिए जी। लंबी चाहिए क्या? जब सबसे छोटी पूछा है तो लंबी नहीं चाहिए, यानी लंबी को हम काट देंगे, लंबी को काट देंगे। कहता है ए बी से छोटी है, बी से छोटी है यानी बी लंबी होगी। कहता है ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। कौन? ए लंबी है ई से, तो ई जो लंबी है उसको हटा दिया। सी सबसे लंबी है, सी गया। डी बी से थोड़ी छोटी है, डी बी से थोड़ी छोटी है यानी बी लंबी होगी। और ए से थोड़ी लंबी है। कहता है डी बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है। कौन? डी, यानी डी बी से छोटा था तो बी खत्म, लेकिन डी ए से थोड़ा लंबा है तो डी खत्म। अब सिर्फ बचा कौन? ए। अब सवाल इसमें, अच्छा इसमें क्या हमारा आंसर है? हमें एक बात और, अच्छा ए तो कट ही चुका है, इसमें से सब कट गया, एक के वो ई बचा है, तो ई आपका आंसर हो गया, ई आपका आंसर हो गया। अब यहां देखिए क्या करते हैं, यहां से ना सवाल बना के ऐसे सवाल को बनाते हैं, ऑप्शन से बना देते हैं। ऑप्शन से कहता है सवाल कहता है ए बी से छोटी है यानी बी बड़ा है तो बी को काट देना है। अब कहता है ई से लंबा है, ए बी से छोटा है और ई से लंबा है यानी ए भी लंबा है तो ए को हटा दिया। सी सबसे लंबी है, सी इसमें है नहीं, बात खत्म। डी बी से थोड़ी छोटी है, डी बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है यानी डी ए से थोड़ी लंबी है। तो ये 3 ऑप्शन तो होगा नहीं, लंबी लंबी होने के कारण खत्म हो गया। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया। बात खत्म हो गया। आया बात समझ में? ये आए सर नींद नहीं आता है हमें। अच्छा नींद नहीं आता है, नींद आ रही है, ज्योति कह रही है। तो ज्योति जाइए सो जाइए। ये सवाल बन चुका है। अगला देखिए, कभी वैसा भी सवाल पूछ लेगा बाबू। देखो इस सवाल को बनाते हम लोग। क्या कहता है? कहता है विकास श्याम से लंबा है और लास्ट में पूछा तो सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा कौन? तो लंबा वाला को काट देना है। लंबा वाला को क्या करना है? काट देना है। कहता है विकास श्याम से लंबा है, विकास श्याम से लंबा है, विकास गया। लेकिन उमेश से छोटा है तो उमेश भी चला जाएगा, उमेश बात खत्म, उमेश कट गया। कहता है उमेश रजत से लंबा है यानी उमेश तक खत्म, उमेश रजत से लंबा है। लेकिन गणेश से छोटा है यानी गणेश लंबा है तो गणेश भी गया। अरे उमेश रजत से लंबा है, उमेश
रजत से लंबा है लेकिन गणेश से छोटा है, यानी गणेश तो लंबा होगा तब ना उमेश छोटा रह गया उसके सामने, खत्म गणेश। यदि श्याम रजत से लंबा है, श्याम रजत से लंबा है तो श्याम गया, अब सबसे छोटा कौन बचा, तो रजत बचा। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया मेरे भाई, आपका आंसर कौन हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ये बात आया समझ में, ये बात आया समझ में, सवाल बन चुका है, सवाल बन चुका है। देखिए इस सवाल को उस तरीका से बनाते हैं मेरे दोस्त, उस तरीके से बनाते हैं, वो वाला तरीका जो पहले बताए थे। देखिए विकास श्याम से लंबा है, विकास है क्या कहता है कि विकास श्याम से लंबा है, तो विकास को मैंने यहां लिख दिया और कहा कि विकास जी आप तो श्याम से लंबे हैं, कहा हां, तो विकास ऊपर रहिए श्याम नीचे रहेगा। विकास श्याम से लंबा है लेकिन उमेश से छोटा है, विकास किससे छोटा है, उमेश से छोटा है, तो उमेश ऊपर में हो जाएगा। उमेश रजत से लंबा है, उमेश रजत से लंबा है, अब बीच में रजत या यहां घुसाइएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं कहा कि रजत विकास से बड़ा है। हाँ उमेश, उमेश जो है उमेश रजत से लंबा है, तो अलग अब लिखिए, बीच में मत घुसा दीजिएगा, रजत से लंबा है, क्योंकि रजत यहां लिखिएगा तो श्याम से लंबा थोड़े रजत को कहा गया है, जो यहां लिखिएगा रजत चाहे यहां लिखिएगा। कहता उमेश रजत से लंबा है लेकिन गणेश से छोटा है, यानी उमेश किससे छोटा है, गणेश से छोटा है, उमेश गणेश से छोटा है। यदि श्याम रजत से लंबा है, यानी श्याम रजत से लंबा है, यानी श्याम के नीचे में रजत आ जाएगा, श्याम के नीचे में रजत आ जाएगा। और आप जानते हैं उमेश के ऊपर में गणेश है, यहाँ उमेश है लिखल, तो यहाँ पर गणेश लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल हो गया बाबू सेठ, कहता है तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा रजत है, यही तो हम लोगों ने बनाया था, और कहता सबसे बड़ा कौन है, तो गणेश हो जाता। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा दीजिए ना सर। हाँ बाबू रे वो तो उरो आसान है, करवाएंगे ना, सिखा रहे से सीखो, हमको पता है ना कि हमारा विद्यार्थी कैसे बढ़िया सवाल को समझ पाएगा और वो क्षमता पैदा कर पाएगा। सुनो चलो इस सवाल को सब लोग जवाब दो, हमारा मत सिखाओ कि पढ़ाना कैसे है, बस सीखो कि हम पढ़ा कैसे रहे हैं। चलिए आगे बताइए जल्दी। चलिए समझ में आ रहा है। एक दुकान में 4 खिलौने MNOP है, P ना तो M जैसा लंबा है और न ही O जैसा छोटा है, N P से छोटा है परंतु O से लंबा है। यदि रूपा को सबसे लंबा खिलौना खरीदना है वह कौन सा खरीदेगी, जल्दी से बताइए। इस सवाल को आप लोग बनाइए, इस सवाल को बनाना जरूरी है बाबू, रीजनिंग सीख जाओगे। रीजनिंग रीजनिंग जीके का क्लास कब होगा, कुमारी अंकिता कह रही है। जीके का क्लास सुबह में सब क्लास होता है जी, 10 गो तो नंबर रीजनिंग का है बाबू, 10 नंबर है, इसीलिए हम तनी कम पढ़ा रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं कि आप जीएस पर यहां से भी पढ़िए, यूट्यूब पर पढ़ाया जाए तो वहां से भी पढ़िए, अपनों से पढ़िए जीएस। रीजनिंग हम जितना पढ़ा दे ओकरा खाली प्रैक्टिस कर देना। संडे को क्लास ओपन नहीं रहता है। एक दुकान में 4 खिलौने MNOP है, जल्दी से बताओ इसका जवाब। दीपक का जवाब आया है M, आप लोग बताइए। बाबू इसका जवाब कहता है एक दुकान में 4 खिलौना MNOP है, P ना तो M जैसा लंबा है और न ही O जैसा छोटा है। अब देखो सवाल को अगर मैं ऐसे बनाऊं, सबसे पूछा वह कौन सा खरीदेगी, कहता है रूपा को सबसे लंबा खिलौना खरीदना है तो कौन सा खरीदेगी, तो लंबा खरीदना है तो छोटा वाला को काट देना है, अगर लंबा चाहिए
तो छोटा हटा दीजिए, तभी रूपा यहां पर लंबा लेगी, लंबा खिलौना लेगी। एक दुकान में 4 खिलौने, MNOP है। P न तो M जैसा लंबा है, P न तो M जैसा लंबा है, यानी M लंबा है, P लंबा नहीं है, P लंबा नहीं है। कहता है P न तो M जैसा लंबा है और ना ही O जैसा छोटा है। P कहता है P न तो M जैसा लंबा है, M इतना लंबा नहीं है, ठीक है, और ना ही O जैसा छोटा है, यानी O से वो बड़ा है, O जैसा छोटा नहीं है, O से गया। M इतना लंबा नहीं है यानी गया, O जितना छोटा भी नहीं है यानी O भी बेचारा छोटे है, तो ये गया। अब कहता है यानी हमने P और O को काट दिया बाबू, P और O को काट दिया ऑप्शन में, अब बचा N और M। कहता है N P से छोटा है, N P से छोटा है, तो यहां पर आप ये कह सकते हैं N P से छोटा है यानी P लंबा है, तो P तो गया, परंतु O से लंबा है। N किससे लंबा है? O से लंबा है, तो N है, N P से छोटा है, N P से छोटा है यानी N कट जाएगा, N P से छोटा है, छोटा को काट देना है। तो अब कहता है परंतु O से लंबा है, लेकिन गया, O भी छोटा था तो कट गया। अब बचा 1 गो, आपका आंसर ऑप्शन डी। अब ऐसे नहीं अगर बनाना चाहते हैं तो मैं वो तरीका बता देता हूं। कितने हैं? 4 खिलौना, तो 4 खिलौना है बाबू, 4 खिलौना, 4 खिलौना के लिए 1 2 3 4, 4 स्थान बनाया। सवाल क्या कहा जानते हैं? सवाल कहा MNOP है, P ना तो M जैसा लंबा है, P ना तो M जैसा लंबा है यानी M लंबा है P से। कहता है P ना तो M जैसा लंबा है और ना O जैसा छोटा है यानी O से बड़ा है P। अब कहता है N P से छोटा है, N P से छोटा है, कहां लिखाएगा? अलग लिख देते हैं, N P से छोटा है, क्योंकि N को बीच में घुसाइएगा तो O से बड़ा हो जाएगा, तो यहां दिक्कत कर देगा। परंतु O से लंबा है कौन? N। N P से छोटा है परंतु O से लंबा है, यानी O से लंबा रहेगा N, तो O से लंबा रहेगा N, यानी बीच में अब घुस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। O को यहां रख के N को यहां रख दीजिए, PNO सेट तो हो गया, चारों सेट हो गया जी, सेट हो गया। सबसे ऊपर M, तब है P, तब है N और तब है O। अब पूछेगा कि बताइए यदि रूपा को सबसे लंबा खिलौना खरीदना है, कौन सा खिलौना खरीदे? तो ऑप्शन डी न कह दीजिएगा, यही ना खरीदना चाहिए जी। चलिए अब तो आसान है, अब तो आसान है। एक सवाल ये बना दीजिए, उसके बाद हम आप लोग को बकस देंगे। अगर एग्जाम में इस बार रैंकिंग के सवाल, चूंकि नंबर रैंकिंग से हमेशा पूछते गया, हो सकता है ऐसे ही सवाल आपसे पूछ ले बाबू, तो एक ये भी पढ़ के जाना, रैंकिंग का ही है। नंबर रैंकिंग तो पढ़ा दिए, नंबर रैंकिंग का बस उतना याद रखोगे, काम चल जाएगा, सारा सेट बना लोगे। जल्दी से इस सवाल को बनाइए। 4 व्यक्ति में B C से ऊंचा है, A D से ऊंचा है, किंतु C जितना ऊंचा नहीं है। इनमें से कौन सबसे ऊंचा है? जल्दी से इसका जवाब आना चाहिए। आइए सर, PDF का प्रिंट कैसे करें? प्रिंटर से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे। अरे कोई भी किताब आपके पास एगो प्रैक्टिस सेट वाला होगा ना, उसको बनाओ, हम दे देंगे, हार्ड वाला दे देंगे, बनबे नहीं करेगा थोड़ा से। हाँ सुनिए, 4 व्यक्ति B C से ऊंचा है, 4 व्यक्ति B C, 4 व्यक्ति में B C से ऊंचा है। B जो है ना बेचारा C से ऊंचा है, A D से ऊंचा है, तो A D यहां नहीं है, किंतु C जितना ऊंचा नहीं है। कहता है A D से ऊंचा है लेकिन C जितना ऊंचा नहीं, यानी C से नीचे ही है। A D से तो ऊंचा है, C जितना ऊंचा नहीं है, यानी C ज्यादा ऊंचा है।
80 के ऊपर बी बैठल है तो हो गया बी। सेट हो गया बाबू। कहता है सवाल इनमें कौन सबसे ऊंचा है, इनमें कौन सबसे ऊंचा है? ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया जी। आया बात समझ में? ऐसे पढ़ाया जाता है रीजनिंग को। हम भेज देते हैं इसका क्वेश्चन, आप लोग को कुछ क्वेश्चन भेज देते हैं ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? बनाओगे ना सवाल? भेज देना। 20 गो सवाल है, 10 गो तो हम पढ़ाइए दिए, 10 गो आप लोग बनाइएगा, ठीक है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम अपलोड करवा देते हैं, ठीक है? थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और कोई समस्या नहीं होगा आप लोग को पढ़ने में, बहुत अच्छा से रीजनिंग के इससे भी कम लेवल पूछा जाता है। हम कहें ना 10 में से 10 करवा देंगे तो करवा देंगे, ठीक है? चलिए थैंक यू, गुड नाइट। सब लोग आराम से पढ़ाई लिखाई करिए, खूब बढ़िया से एकदम सिलेक्शन लेना है।